हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने यहाँ पर एस्टेट के लिए सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, जो कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी लेवल को यहाँ पर शामिल किया गया है। और इसी सीरीज में जो आज आपकी क्लास रहने वाली है और जो टॉपिक आपका रहेगा वो चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन रहेगा। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा आपका ये टॉपिक रहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दो सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं सभी लेवल्स में, तो अब की बार भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी। आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपका सीटेट हो, चाहे रीट हो, यूपी टेट हो, कोई भी आपका एग्जाम हो। साथ ही प्लेलिस्ट का जो लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं रात को लाइव 9 बजे जो है क्वेश्चंस लेती हूँ, जो मैं दिन में आपको कंटेंट अपलोड करती हूँ, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको रात के लाइव में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप सीरीज से इन क्लासेस को देखना स्टार्ट करिएगा और रात को लाइव सेशन में जरूर अटेंड करिएगा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से और भी क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज के इस वीडियो से। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो सेंटर में है, सेंटर यानी कि केंद्र में, और केंद्र में कौन है? केंद्र में यहाँ पर बच्चे को रखा गया, यानी कि जो बालक है, जो चिल्ड्रन है, उसको यहाँ पर सेंटर में रखा गया है। कि जो शिक्षा होगी आपकी वो किसको सेंटर में रख के होगी? बच्चे को सेंटर में रख के होगी। पहले क्या था? पहले जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, यानी कि जो सेंटर में कौन रहेगा? सेंटर में शिक्षक को रखा गया था कि जो भी सारी चीजें होंगी वो सब शिक्षक को देख करके ही होंगी। वही शिक्षक की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें क्लासरूम में होंगी, शिक्षक जैसे चाहेगा वैसे पढ़ा सकता है, तो वो सारी चीजें थी। लेकिन अभी इससे शिफ्ट हो गए हम, इससे एक बदलाव हो गया है कि जो शिक्षक आधारित जो शिक्षा है उससे अब हम बाल केंद्रित शिक्षा पर आ चुके हैं। तो आज के जब भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो हमेशा आप बच्चे को ही केंद्र में रख करके अपने आंसर्स को मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर में कौन है? सेंटर में बच्चा है, यानी कि जो बालक है, जो बच्चा है वो आपका केंद्र में है। पहली चीज हमने यहाँ से समझी। यहाँ पर जो फोकस रखा गया है, जो एम्फेसिस रखा गया है शिक्षण का, अगर बात करें तो वो क्या है? साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, यानी कि बालक का जो मनोविज्ञान है। अब बालक का मनोविज्ञान से आप यहाँ पर क्या समझते हो? बालक का मनोविज्ञान, इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी चीजें आप प्लान करेंगे अपनी टीचिंग में एज ए टीचर, वो सब आप किसको देख करके प्लान करेंगे? बच्चे को देख करके प्लान करेंगे। बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे का कितना डेवलपमेंट हुआ है, फिर चाहे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, मोरल डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, जितने भी एस्पेक्ट है उन सभी को देख करके ही आप अपने शिक्षण को प्लान करेंगे। बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं, आप इसके अकॉर्डिंग बच्चे का प्लान करेंगे। पहले ऐसे नहीं होता था, टीचर का जो मन में आया टीचर वहां पे पढ़ा करके चले जाते थे, जो कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में थी। तो अब शिफ्ट हो चुका है आज के टाइम में, और अब जो कही जाती है आपकी शिक्षा वो चाइल्ड सेंटर्ड इसीलिए कही जाती है। तो बच्चे की साइकोलॉजी को देखते हुए हम यहाँ पर करते हैं। साथ ही शिक्षण की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें बात करते हैं। एक बात करते हैं डायग्नोस्टिक की, डायग्नोस्टिक, और दूसरी करते हैं रिमीडियल। अब इनसे आप भली भांति परिचित भी होंगे। डायग्नोस्टिक की अगर बात करें तो ये आपका निदानात्मक होता है, निदानात्मक शिक्षण आप इसको कह सकते हो, और ये उपचारात्मक शिक्षण होता है, उपचारात्मक शिक्षण। इसका मतलब आप समझेंगे कि इस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हम क्या करते हैं, जो शिक्षण होता है उसके अंदर सबसे पहले डायग्नोसिस करा जाता है, बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पर है। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर आपको दवाई देने से पहले आपको उपचार करने से पहले आपकी समस्या देखता है, भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या बीमारी है। ऐसे ही टीचर का काम है कि बच्चे जहां पर भी बच्चे का लर्निंग गैप आ रहा है, जहां पर बच्चे को समस्या आ रही है, वहां पर पहले प्रॉब्लम को डायग्नोज करने का है, बच्चे की समस्या को निदान करेंगे सबसे पहले, और जब समस्या का पता चल जाएगा तो फिर उपचार प्रोवाइड करेंगे, यानी कि रिमीडियल प्रोवाइड करेंगे, उस बच्चे की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पर काम है इनका, टीचर का, जब भी हम टीचिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट है, अब चूंकि यहाँ पर सेंटर में बच्चा है तो करिकुलम, यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो भी बच्चे के अनुसार ही आपका मेंटेन करा जाएगा, उनका इंटरेस्ट, उनका लेवल के अकॉर्डिंग। भाई बच्चा कितना समझ सकता है, कितना नहीं समझ सकता, सारी चीजें बच्चों को सेंटर में रख करके ही करी जाएगी। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके देखने पर फोकस करते हैं भाई यहाँ पर। यानी कि बच्चा यहाँ पर पूरी तरीके से क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। बच्चा खुद से यहाँ पर चीजों को जब तक करके नहीं दिखेगा उसको चीजें यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। तो लर्निंग बाय डूइंग पर
यानी कि करके देखने पर बहुत ज्यादा जोर इसमें दिया गया है। टीचर की जो रोल, आपसे कई बार पूछा जाता है कि शिक्षक का फिर रोल क्या है, क्योंकि सेंटर में तो बच्चा है, तो शिक्षक का रोल यहाँ पर किसका है, गाइडर का या फिर फैसिलिटेटर का यहाँ पर रोल है, यानी कि मार्गदर्शक का रोल है। यहाँ पर टीचर जो है मार्गदर्शक की भूमिका अदा करेंगे, बाकी सारी चीजें यानी कि करके देखने वाली चीज किनकी है, वो फिर बच्चों के हाथ में है। ठीक है, तो ये है आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है, जो कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में था, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में था। इसके अंदर एक नाम आप ध्यान में रखेंगे, जॉन लोके का। जॉन लोके, जॉन लोके ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर कही थी, जो कि एस्टेट में पूछा भी गया है। इन्होंने कहा था कि बच्चे जो है ब्लैंक स्लेट होते हैं, ब्लैंक स्लेट होते हैं, यानी कि कोरी तख्ती आप इसको कह सकते हो, बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली। इनका मानना ये था कि बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, उनके पास कोई जानकारी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल खाली तख्ती की तरह, ब्लैंक स्लेट की तरह बच्चे आते हैं। और उनके अंदर जो जानकारी भरते हैं, वो सारी जानकारी भरने का काम किसका होता है, टीचर का होता है। ये स्टेटमेंट दिया गया था किनके द्वारा, जॉन लोके के द्वारा। तो आपसे ये पूछा गया था कि किसने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो ब्लैंक स्लेट होते हैं, तो आप बताएंगे जॉन लोके ने कहा था ये। ठीक है, और ये कब कहा था, जब यहाँ पर ये माना जाता था कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ये एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जॉन लोके कहते हैं ब्लैंक स्लेट, जिसको टेबुला रासा भी कहा जाता है। आपको ये भी लिखा मिल सकता है, टेबुला रासा। ठीक है, इंग्लिश में ही इसको ध्यान में रखिएगा, टेबुला रासा। तो अगर आपसे पूछे टेबुला रासा क्या होता है, तो मतलब जॉन लोके ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं बिल्कुल कोरी तख्ती होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे बिल्कुल ही खाली स्लेट होते हैं, बिल्कुल ही उनके अंदर कोई इन्फॉर्म, वो पहले से ही कोई ना कोई जो स्कीमा है वो बना करके चलते हैं, जिसके बारे में जीन पियाजे भी बात करते हैं। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमने इतना पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है, जो कि इसी की ही कॉन्टिन्यूटी में है। चाइल्ड सेंटर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, प्रगतिशील शिक्षा हमारे यहाँ पर है। और प्रगतिशील शिक्षा की जब भी बात होती है तो आप सबसे पहले फादर पूछे जाते हैं, तो जॉन डेवी का नाम आप ध्यान में रखेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है। अगर आपसे पूछा जाए तो जॉन डेवी आप ध्यान में रखेंगे। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इतना नाम आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब जब भी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो ये क्या है, एक शिफ्ट है, एक बदलाव है। कहां से कहां तक ये शिफ्ट क्या है, ये बदलाव कहां है, तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन तक का जो शिफ्ट है वही क्या कहा जाता है, वही आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन यहाँ पर कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, अगर भारत में, भाई ये तो आपके इंटरनेशनल हो गए, भाई जॉन डेवी फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहे जाते हैं। तो अगर भारत में प्रगतिशील शिक्षा के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल कोई अगर आपसे पूछे, भारत में प्रगतिशील शिक्षा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अगर ये आपसे यहां पर पूछे तो आपको नाम यहां पर ध्यान में रखना है, गीजू भाई बधेका, गीजू भाई बधेका। ठीक है, ये नाम ध्यान में रख लीजिएगा कि भाई भारत में अगर पूछा जाए, ठीक है, भारत में अगर पूछा जाए तो, वैसे तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डेवी मार्क करेंगे, लेकिन भारत में पूछ रहे तो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। मैंने बता दिया कि शिफ्ट होता है, कि शिफ्ट कहां से कहां तक, टीचर सेंटर्ड से चाइल्ड सेंटर्ड है। अब यहां पर ये कहता है कि एजुकेशन जो है वो बच्चे के लिए है, एजुकेशन इज फॉर चाइल्ड नॉट फॉर चाइल्ड सेक। मतलब इसका मतलब क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है इसका मतलब ये है कि शिक्षा बच्चे के लिए है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है, शिक्षा जो बनी है वो बच्चे के लिए बनी है, ये इसका मतलब है इस लाइन का। ठीक है, एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है, आवश्यक तौर पर है। जब भी हम प्रोग्रेजुएशन एजुकेशन पढ़ते हैं आवश्यक है, और यूनिवर्सल है, यानी कि सार्वभौमिक है, सभी का अधिकार है भाई शिक्षा का, और बच्चे को यह अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट है कोलाबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि ग्रुप्स में बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, और जब भी ग्रुप्स में बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनका सोशल डेवलपमेंट तो होता ही होता है, साथ ही उनकी मिल करके लर्निंग होती है। ठीक है, तो ग्रुप्स में लर्निंग की बात करते हैं तो कोलाबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग आप ध्यान में रखेंगे। सहयोग का अधिगम और सहकारिता, यानी कि मिल करके ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ मिल बैठ करके पढ़ने वाली बात है। उसके बाद बात करते हैं सोशल एक्टिव और डेमोक्रेटिव लर्निंग, यानी कि सामाजिक सक्रिय। मैं बोल देती हूँ यहाँ पर, अगर लिखा नहीं है तो लिख भी देती हूँ, सामाजिक
सक्रिय और डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक होगा सारी चीजें। यानी कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए है। ऐसा नहीं हो कि भाई ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए कि टीचर ने आया और बस अपना बोल करके टीचर चला गया, बच्चों ने सिर्फ पैसे होकर के सुन लिया, वो चीजें नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर डेमोक्रेटिक है मतलब टीचर को बच्चा क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि मुझे ये नहीं समझ में आया तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक समझाइए। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक हमेशा ध्यान में रहेगा कि रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, एनवायरनमेंट जो है क्लासरूम का कैसा होना चाहिए है, वो आपका डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। बच्चों को आजादी हो कि अगर वो कुछ भी पूछना चाहते हैं तो टीचर से पूछ लो, जबकि इसमें टीचर सेंटर्ड में ऐसा नहीं होता था। रोट लर्निंग पर फोकस नहीं करता है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। कोई भी जो कंसेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग की, भाई रटेंगे नहीं, रटिंग की प्रक्रिया आपकी पहले होती थी, अभी नहीं होती है। कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, बच्चा अपने खुद के एक्सपीरियंस से करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग पर काम करता है। सूटेबल एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छा वातावरण बच्चे को प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके, जो विकास है वो बच्चे का यहाँ पर अच्छे से हो सके। तो इसकी बात करता है क्या, आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब ये तो जॉन डीवी थे जो कि फादर कहे जाते थे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। इसको लेकर के दो और साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपने पॉइंट यहाँ पर रखे हैं। एक है फ्रेडरिक फ्रोबल जिनके बारे में पढ़ लेते हैं, और एक है मारिया मोंटेसरी, इनके बारे में भी आपको पढ़ना काफी जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पर ध्यान में रखना है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो आपकी ट्राइपोलर प्रोसेस होती है, और इससे पहले ये कहा गया था कि ये बाइपोलर प्रोसेस है। तो किन्होंने कहा था ये ध्यान में रखेंगे। अब चूंकि हम जॉन डीवी के बारे में पढ़ रहे हैं तो जॉन डीवी ने यहाँ पर कहा था कि जो शिक्षण है वो आपका कैसा है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। ठीक है, जॉन डीवी ने कहा था ट्राइपोलर प्रोसेस यानी कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, जबकि इसको बायपोलर किसने कहा था, तो एडम ने कहा था। एडम ने इसको कहा था कि ये कैसी है, ये बायपोलर है यानी कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ट्राइपोलर की बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर हो जाता है टीचर, फिर स्टूडेंट और करिकुलम, जिसको आप एनवायरमेंट भी अगर आपको लिखा मिले तो फिर वो गलत नहीं होगा, अगर आपको कहीं पर एनवायरमेंट यानी कि वातावरण लिखा मिले तो। ठीक है, तो 1 2 3 यानी कि ये ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें जो टीचर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्टूडेंट यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और करिकुलम जो है वो इंटरमीडिएट होता है। बिकॉज करिकुलम क्या है, टीचर स्टूडेंट के साथ डिस्कस, जो पढ़ाई है, जो शिक्षण है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है। तो ये मध्यस्थ चर है। हिंदी में भी ध्यान में रखेंगे, स्वतंत्र चर टीचर होता है, आश्रित चर स्टूडेंट होता है, और मध्यस्थ चर क्या होता है, एनवायरमेंट या फिर पाठ्यक्रम होता है। ये पूछा जाता है आपसे तो ध्यान में रखिएगा। और बाइपोलर की अगर बात करें तो जो टीचर है, जो शिक्षक है, यहाँ पर एक पोल पर शिक्षक हो जाएगा और दूसरे पोल पर यहाँ पर आपका स्टूडेंट हो जाता है, बालक हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ट्राइपोलर किसने कहा, जॉन डीवी ने, और बाइपोलर यहाँ पर किसने कहा, एडम ने कहा था। अब बात चलते हैं कि दो और साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इस पर अपने व्यू यहाँ पर रखे थे। तो फ्रेडरिक फ्रोबल का नाम आप ध्यान में रखेंगे, और एक है मारिया मोंटेसरी। इनका नाम आपने बहुत बार कई जगह पर पढ़ा भी होगा, जब भी पेडागोजी हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी नाम आता है। तो फ्रेडरिक फ्रोबल के अगर ध्यान में रखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो जनरेट होता है, इनकी जो फिलोसफी है एजुकेशन की वो किस पर बेस्ड है, तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, आइडियलिज्म पर बेस्ड है। बहुत बार पूछा गया है, आइडियलिज्म का मतलब होता है आदर्शवाद पर बेस्ड है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इनकी शिक्षा का जो दर्शन है, जो फिलोसफी है, वो किस पर बेस्ड है, तो आप बताएंगे ये दर्शनवाद पर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, आदर्शवाद हो या फिर विचारवाद भी यहाँ पर लिखा आपको मिल सकता है, विचारवाद। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा है कि जो किंडरगार्टन का जो कंसेप्ट है वो किनके द्वारा दिया गया था, तो जो किंडरगार्टन का जो कंसेप्ट है वो भी फ्रेडरिक फ्रोबल के द्वारा ही दिया गया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और सबसे पहले इसको कहां पर, जर्मनी में ओपन किया गया था। ठीक है, जर्मनी में। अब किंडरगार्टन, जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो आपको इन्होंने क्या कहा है कि जो किंडरगार्टन क्या है, वो क्या है भाई, एक बच्चों का लिटिल गार्डन है। ठीक है, चाइल्ड गार्डन इन्होंने बोला है। जैसे बगीचे के अंदर सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, फलते फूलते हैं, वहां पर पानी देते हैं, जो माली पानी देते हैं और फिर वो अच्छे फलते फूलते हैं, ऐसे इन्होंने कहा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो किंडरगार्टन यानी कि बच्चों का एक गार्डन है ये, जहां पर बच्चे जो है ग्रो करते हैं। ठीक है, अच्छे से फल, जैसे पेड़ फलते फूलते हैं ऐसे बच्चे जो है वो ग्रो करते हैं, तो इन्होंने चाइल्ड गार्डन यहाँ पर इसको नाम दिया है। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं कि जो प्लेवे मेथड है आपका, उसके प्रोपाउंडर भी कौन है, उसके प्रोपाउंडर भी यहाँ पर फ्रेडरिक फ्रोबल है। जबकि इसमें जो मेन नाम आता है वो कुक का आता है, लेकिन उनके इस आइडिया को और ज्यादा फर्दर इन्होंने आगे लेकर के जाने का काम फ्रेडरिक फ्रोबल ने किया था। तो आप ध्यान में रखिएगा, प्रोपाउंडर अगर पूछे प्लेवे मेथड का तो फिर फ्रेडरिक फ्रोबल है।
ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात करते हैं मारिया मोंटेसरी के बारे में। ये फिजिशियन भी थी, एजुकेटर, ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी भी थी, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। उसके अलावा इन्होंने जो इंपॉर्टेंट लाइन बोली है वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इन्होंने कहा है कि कोई भी ह्यूमन किसी दूसरे ह्यूमन को नहीं सिखा सकता है, कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी को नहीं सिखा सकता जब तक उसका खुद का मन ना हो और वो खुद उस चीज को ना करके देखे। मैं अगर आपको यहाँ पर ये पढ़ा रही हूँ, तो अगर आप वहां पर घर पर बैठ करके इसको अपने हाथ से प्रैक्टिस करके नहीं देखेंगे, खुद से करके नहीं देखेंगे, तो वो आपकी चीज दिमाग में नहीं जाएगी, आप उसको भूल जाएंगे। तो यही मानना है इनका कि जो हैंड है चीफ टीचर है बच्चे का। मुख्य शिक्षक किन्होंने कहा है? मुख्य शिक्षक हाथ को माना है किन्होंने? मारिया मोंटेसरी को। अब इसका मतलब क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। क्या मतलब है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जब तक बच्चा करके नहीं देखेगा, खुद से करके नहीं देखेगा चीजों को, उसको वो चीज नहीं आएगी। ठीक है, मेन चीज यही है लर्निंग बाय डूइंग, जो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मेन बेस ही है, जिसको जॉन डीवी ने ही बता दिया था पहले। तो हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ चाइल्ड, किसने कहा? ये मारिया मोंटेसरी ने कहा है। इन्होंने बच्चे को स्पंज से कंपेयर किया है। स्पंज आप जानते हो, फोम होता है ना, उसमें आप पानी डालो तो वो सारा एब्जॉर्ब कर लेती है। इन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं वो स्पंज की तरह होते हैं, जैसे स्पंज अपने अंदर सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसे जो बच्चे होते हैं, इनका जो माइंड होता है वो एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन को। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको एब्जॉर्ब करने की पावर रखता है, ये कहना है किसका? मारिया मोंटेसरी का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थी जो हमें डिस्कस करनी थी। अब आपका ये कंप्लीट जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। रात को अब लाइव सेशन में इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पर आप जरूर आइएगा। इस पूरी वीडियो को आपने अच्छे से समझना है, उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व इजिली कर पाएंगे। सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी भी हम स्टार्ट कर चुके हैं और इस वीक से मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम अपनी क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर इनको लाइक किया करें, कमेंट करके जरूर बताया करें, अपने फीडबैक आप जरूर दिया करें। साथ ही आप इसको शेयर भी किया करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।